साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़। साथियों, करनाल का ये दयाल सिंह कॉलेज, जिसे लगभग 73 वर्ष हो चुके हैं शिक्षा बांटते हुए, और आज जो है, आज इन 73 वर्षों में अगर लेके चलें तो 55वां दीक्षांत समारोह और पुरस्कार वितरण समारोह दयाल सिंह कॉलेज में आज हो रहा है। और यहाँ जो आज पहुँचे हैं मुख्य अतिथि के तौर पे कुरुक्षेत्र जो यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र, उनके कुलपति हैं प्रोफेसर सोमनाथ, यहाँ पहुँचे हुए हैं। और अब अभी आप देख सकते हैं जो पास आउट यहाँ बच्चे पहुँचे हैं, विद्यार्थी पहुँचे हैं, उनको जो है डिग्रियां भेंट की जा रही हैं, डिग्रियां दी जा रही हैं। कॉलेज की जो प्राचार्य है और साथ में जो एसोसिएशन है दयाल सिंह कॉलेज की, इसके पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनके द्वारा यहाँ पे डिग्रियां बांटी जा रही हैं। साथियों, कुलपति हैं प्रोफेसर सोमनाथ जी, अभी जो है विद्यार्थियों के समक्ष जानकारी देंगे। जिन स्टूडेंट्स को आज अंडर ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिली है, आपको बहुत बहुत बधाई व ढेरों शुभकामनाएं। दयाल सिंह कॉलेज करनाल का इतिहास 100 साल से भी पुराना है। करनाल में बने हुए भी इसे लगभग 75 साल पूरे होने को हैं, यानी कि यह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से भी ज्यादा पुराना है। आज हमारा देश भारत विश्व का सबसे युवा देश है। 15 से 29 वर्ष की आयु के बीच हमारे पास 37 करोड़ युवा हैं। युवाओं की सोच में भी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। जो सोच पहले काम चलाने की होती थी, आज वो सोच कुछ कर गुजरने की है। पहले समस्याओं से पीछा छुड़ाने की बात होती थी, समाधान के समाधान भी ऐसे जो स्थायी हो, सस्टेनेबल हो। आजकल हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। अभी मैं आपके प्रिंसिपल साहबान के ऑफिस में बैठा था, तो जो प्रबंधन समिति है उनके जो माननीय सदस्य है वो भी मेरे से जानना चाह रहे थे कि इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या खास चीजें हैं। तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 provides for multidisciplinary holistic quality education to be imparted to our students. Multidisciplinary means कि आपके पास ये चॉइस रहेगी कि आपने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने। अभी हम आपको पहले से तय करके बता देते हैं कि बीकॉम में आप ये सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो, बीएससी नॉन मेडिकल में ये सब्जेक्ट पढ़ोगे। आपका एडमिशन भी बीकॉम बीएससी के हिसाब से होता है। इस शिक्षा नीति के तहत आपका एडमिशन एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर होगा, और डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो 3 साल बाद आपको जो डिग्री मिलेगी वो डिग्री विल बी डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन विद मेजर इन फिजिक्स और विद 2 माइनर से इन इकोनॉमिक्स और से अदर काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स दैट यू विल सिलेक्ट एज पर योर चॉइस। एक मल्टी डिसिप्लिनरी चॉइस आपके पास रहेगी। दूसरा शब्द मैंने यूज किया होलिस्टिक। होलिस्टिक के अंदर क्या है? एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसके अंदर स्किलिंग हो। स्टूडेंट जब पास आउट हो तो कोई ना कोई स्किल लेकर वो निकले यहां से। इंटर्नशिप का प्रोविजन है, यानी कि जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के दौरान ही आपका इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन होगा, आपका फील्ड ऑर्गेनाइजेशन से इंटरेक्शन होगा, ताकि आप उस स्किल को प्राप्त कर पाए। तो पूरी शिक्षा प्रणाली इस तरह की है कि उसमें इंक्यूबेशन सेंटर्स का प्रोविजन है। यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर्स के माध्यम से आपके जो भी आइडियाज होंगे
उनको इंक्यूबेट करके स्टार्टअप के लेवल तक लाने में आपकी हेल्प होगी, चाहे तो उसके फाइनेंस जो बैंकों से करवाना है उसकी भी इसके अंदर सहूलियत रहेगी। इस तरह की इंटरेक्शन एक प्लान करी गई। बेस्ड एजुकेशन सिस्टम जिसमें शिक्षा के अंदर हमारी जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, इन सब की जानकारी भी इसके अंदर निहित है, देना आवश्यक है। तो मैं बताना चाहूंगा, मुझे बहुत हर्ष है आपसे शेयर करते हुए कि एनईपी 2020 को इसके पूरे प्रावधानों के साथ लगाने वाला कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पूरे देश का पहला विश्वविद्यालय है। हमने अपने कैंपस के यूजी प्रोग्राम के अंदर इसको ऑलरेडी लगा दिया है इस शैक्षणिक सत्र से, और अगले शैक्षणिक सत्र यानी कि 2023-24 से वी आर प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट इट इन ऑल आवर एफिलिएटेड colleges also in all the UG programs. Let us see to what extent we will be successful, but this is what we are planning at the moment. इसमें बहुत सारे प्रोविजन ऐसे हैं जिसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोविजंस करने जा रहे हैं। जैसे कि एक बीए का स्टूडेंट पहले साल बाद एग्जिट करेगा तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर के बाद एग्जिट करेगा तो डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर के बाद एग्जिट करेगा तो उसको डिग्री मिलेगी, फोर्थ ईयर इट इज गोइंग टू बी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम तो उसको डिग्री विद रिसर्च मिलेगी। अगर उसका क्रेडिट 7.5 से ज्यादा है तो बीए के बाद सीधा डायरेक्ट पीएचडी के अंदर एडमिशन हो सकता है। 7.5 से क्रेडिट कम है, सीजीपीए उसका कम है, तो फोर्थ ईयर के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में एडमिशन हो सकता है। अगर आप थर्ड ईयर के बाद एग्जिट कर रहे हो तो आपका एमए फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन होगा। इस तरह के सारे प्रावधान, अगर आप किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एनसीसी एनएसएस अभी भी कर रहे हैं, बट ये क्रेडिट कोर्सेज होने जा रहे हैं। आपका एब्सोल्यूट इवैल्यूएशन सिस्टम की जगह आपका क्रेडिट सिस्टम आ जाएगा, इट इज गोइंग टू बी क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। और जब भी आप छोड़ेंगे ये सारे क्रेडिट एक बैंक के अंदर जमा हो जाएंगे जिसको हम बोलते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। आप एग्जिट कर गए, 4 साल बाद आपको लगता है कि मैंने बीए कंप्लीट करनी है, आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं लेटरल एंट्री के थ्रू, वो क्रेडिट आपके काम आ जाएंगे। उसी इंस्टीट्यूट में लेने की जरूरत नहीं, कहीं पर भी इंडिया में किसी भी कोने में अगर आप चाहेंगे तो वो क्रेडिट आपके काम आएंगे। तो इस तरह के बहुत अमूल चूल परिवर्तन आपकी शिक्षा प्रणाली के अंदर शुरू होने जा रहे हैं, और इस सब के लिए हम सब ने तैयार रहना है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय आपके इंस्टीट्यूट में, आपके संस्थान में इसको लगाने के लिए जो भी हेल्प होगी उसके लिए हमेशा आपका सहयोग करेगा, नॉट ओनली इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी, इन ऑल अदर एकेडमिक स्पेयर्स wherever the help of university is required, will be readily providing that kind of help to this institution. इस शिक्षा प्रणाली का जो मेन मकसद है रोजगार परक शिक्षा प्रणाली देना, ताकि बच्चे जब यहाँ से निकलें, स्टूडेंट जब यहाँ से निकलें तो उनमें इतनी काबिलियत हो कि अपने पांवों पर खुद खड़े हो सकें, आत्मनिर्भर बन सकें, और पूरे विश्व के अंदर हम एक नॉलेज सुपर पावर की तरह अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाए। विद दिस वेरी गुड मोटिव्स, दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी is being implemented all across the country at the moment. एक हमारा परंपरा है कि जो भी मुख्य अतिथि रहेंगे किसी कन्वोकेशन में तो कुछ एक आपको एडवाइस करना रहता है, कुछ गाइडेंस आपको देनी होती है हमारे स्टूडेंट्स को, ताकि वो जिंदगी भर आप याद रख पाए। तो मैं कुछ एक पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा, आप उसको एक एक्रोनिम टीच, TEACH, we all respect our teachers, from teachers you can always remember teach। तो इस शब्द के अंदर 5 लेटर्स हैं। T stands for think big, सेकेंड लेटर जो टीच का है वो है E। E से है एजुकेटेड, आप एजुकेटेड बने। रियल सेंस में एजुकेशन के 3 पिलर्स होते हैं, एक है नॉलेज, दूसरा है स्किल, तीसरा है एटीट्यूड, तीसरा लेटर है इसके अंदर ए।
A is to adapt. इसमें नेक्स्ट लेटर है C. C stands for challenges. और लास्ट लेटर है इसका H. H stands for ह्यूमन एलिमेंट ऑफ लाइफ, मानवीय संवेदनाएं। इनको हमेशा अपने दिल के अंदर जीवंत रखें। चाहे अभी आप आपने documents सुना हो, कुरुक्षेत्र we are in the habit of using यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के कुलपति हैं चाहे आप प्रोफेसर things को use करें, सोमनाथ जी। emotions, human emotions उन्होंने को जहाँ कॉलेज की बढ़ाई की, प्रशंसा की, उसके साथ साथ युवाओं की भी प्रशंसा की, और इसके साथ साथ ही ऐसा मेरा आप सब नई शिक्षा नीति जो है, आप सबके लिए निवेदन है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, उसकी प्रशंसा भी In की। the end, और जो टीच है, I TEACH, thank the इस management of the college, को भी एक परिभाषा जो है the principal Dr. Ashima Gakhar, प्रोफेसर सोमनाथ के द्वारा यहाँ दी गई है। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दीक्षांत साथी चमनलाल के साथ मैं धर्म सिंह। शांत